जय माँ काली मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिस प्रयोग से आप बाबा बलाकी वीरसी से काम करवा सकते हो। पर यह प्रयोग जो है एक बार में सिद्ध नहीं होगा, कई बार आपको करना पड़ेगा, तब जाकर ये सिद्ध होगा। बलाकी वीर बाबा जी जो है बड़ी जल्दी से प्रसन्न होते हैं और कार्य करते हैं। पर ये बाबा जी जो है बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं और नाराज़ भी जल्दी हो जाते हैं। तो इनका भोग जो है समय समय पर आपको देना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का भी कोई नुकसान भी ना हो। जो इनसे काम करवाना चाहता है श्रद्धापूर्वक और इनको धारण करना चाहता है तो उनका सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं। किसी प्रकार का कोई मंत्र जप नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इनको प्रसन्न करना पड़ेगा, सही समय पर जाकर भोग देना पड़ेगा और ये काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद इनको प्रसन्न रखने के लिए भी इनको उस दिन भोग देना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये नाराज़ भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं और फिर नुकसान भी कर देते हैं और अपने साधक के लिए, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं। कोई सीमा नहीं है इनकी शक्ति की। तो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ऐसी नदी ढूंढे जो बहती हो, जहाँ पानी रुकता ना हो, बहता रहता हो, ऐसी नदी ढूंढिए। और शनिवार वाले दिन 2 लड्डू मोतीचूर के ले जाइए वहाँ पर, ठीक है ना। और वो 2 लड्डू नदी की तरफ हाथ रख के बोलिए कि हे बलाकी वीर बाबा, ये 2 लड्डू ये आपका भोग है, इसे स्वीकार कीजिए और कृपया मेरे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए और मेरे इस अमूक कार्य को पूर्ण कीजिए, या मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए लोगों के कल्याण के लिए। और वो 2 लड्डू जो है नदी में छोड़ दीजिए। उसके बाद ये भी बोलना है कि हे बलाकी वीर बाबा, आपको यमुना माई की आन है, ये आपका भोग है 2 लड्डू, इसे स्वीकार कीजिए और मुझ भक्त पर कृपा कीजिए और मेरे समूह को कार्य को पूर्ण कीजिए, आपको यमुना माई की आन है। ये कहकर आप वापस चले आइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है ना। घर पर आकर हाथ मुँह धोइए पहले अच्छे तरीके से, कुरला वगैरह कीजिए, उसके बाद घर में एंट्री कीजिए। ये प्रयोग जो है हर शनिवार कीजिए। जब ये आप प्रयोग हर शनिवार करोगे तो बलाकी वीर बाबा जी को जो यमुना जी माता की जो आन दी जाती है, मैं यमुना माता को बलाकी वीर बाबा जी अपनी माता बोलते हैं, उनकी आन दी जाती है, तो ये फिर प्रसन्न हो जाते हैं और आपका भोग उठा लेते हैं और आपको अपनी सिद्धि प्रदान कर देते हैं। ये इस प्रयोग को छोटा प्रयोग मत समझिए, पर इस प्रयोग को सोच समझ कर कीजिएगा। अगर आप बलाकी वीर बाबा जी को अपना इष्ट देव बनाना चाहते हैं तो ही ये साधना कीजिएगा, या फिर कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो ही, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि बलाकी वीर बाबा से जब काम करवाया जाता है तो उनको भोग दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर उनकी सिद्धि प्राप्त करनी है तो फिर समय समय पर भोग दिया जाता है, महीने में 1 बार भोग दिया जाता है, ठीक है ना। अगर उनको पक्का ही अपना इष्ट देव मान लेते तो हर शनिवार भोग दिया जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं देते तो ये बलाकी वीर बाबा जी गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाते हैं और फिर बुरा हाल कर देते हैं, ये देख लेना, ठीक है ना। इस बात को याद रखना कि बुरा हाल कर देते हैं फिर बाद में, ठीक है ना। 16 साल का इनको गबरू कहा गया है। गबरू का मतलब 16 साल का लड़का कहा गया है जो कुमारावस्था में होता है, ठीक है ना, जो गुस्से में भी बहुत जल्दी आ जाता है और प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो सोच समझ कर ये प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आज का दिन जो मैंने है, ये साधना तो मैंने आपको बता दिया। आज का दिन जो है मैंने फ़ोन के लिए रखा है, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो। अभी टाइम जो हुआ है 3:14 हुए हैं, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसके बाद आप 4 बजे के बाद मैं आप सभी से बात करूँगा। जिनको मैंने फ़ोन करने के लिए कहा है वो फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं बिज़ी आऊँ तो आप मिस कॉल मार कर छोड़ दीजिए, मैं खुद आपको फ़ोन करूँगा। पर ये सभी पुराने शिष्यों के लिए है, नए शिष्य के लिए किसी के लिए भी ये नहीं कहता हूँ कि वो फ़ोन करे। सिर्फ पुराने शिष्य जो काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ बात करूंगा मैं, ठीक है ना। जो नए शिष्य जिन्होंने अभी तक कोई साधना नहीं किया वो कोई भी फ़ोन नहीं करेगा,
ठीक है ना। पुराने शिष्य जो मेरे कहे अनुसार स्टेप बाय स्टेप साधना कर रहे हैं वही मेरे से फ़ोन पर बात करेंगे, ठीक है ना, और कोई भी नहीं। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। और ये साधना कीजिए और अपना लाभ कीजिए।